हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th का इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड में से चैप्टर नंबर 2 रिंगिंग अप करी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिंगिंग अप करी। करी जो है एक 5 महीने का एक हाथी का बच्चा है। ठीक है, जो कि रहता है एक 9 इयर्स ओल्ड के लड़के के पास। ठीक है, जो कि उसका ख्याल रखता है। करी कुछ ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, बट बस 16 किलो ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। ठीक है, वो घास फूस, ये हरी हरी पत्तियाँ वगैरह। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेज अ बॉय फ्रॉम ड्राइंग। ठीक है, तो ये एक करी ठीक है, एक एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट की कहानी है। उसको एक 9 ईयर्स ओल्ड 9 साल का बच्चा उसको पालता है, उसका ख्याल रखता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। करी द एलिफेंट 5 months ओल्ड व्हेन ही वाज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। तो ये जो है मतलब ऑथर बोल रहे हैं। ठीक है, ऑथर अपनी तरफ से ये जो है कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो आई का मतलब यहाँ पे ऑथर है। तो करी एक एलिफेंट था, 5 महीने का एक हाथी का बच्चा था, जिसको कि मुझे दिया गया ध्यान रखने के लिए। मैं 9 ईयर्स का था, 9 साल का था, और आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो। मैं उसके कमर तक ही, बैक तक ही पहुंच पाता था जब मैं अपने जो नीचे जो फिंगर्स होती है ना, पैरों की अंगूठा जो होता है, उस पे खड़ा होता था, बिल्कुल उचक के। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। वो 2 साल तक लगभग उतना ही दिखता रहा। वी ग्रीव टुगेदर, हम दोनों एक साथ बड़े हुए। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाइंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं लगा कि वो कितना बड़ा है। ही लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर अ thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। तो वो एक छप्पर में रहा करता था। ठीक है, और छप्पर जो है पेड़ में, एक पेड़ था उधर, पेड़ों में बंधा हुआ था। और उसके जो खम्भे थे छप्पर के, चार तरफ के जो पिलर थे, वो डंडे थे, वो जो है पेड़ के साथ बंधे हुए थे। इसलिए अगर करी उनके साथ टकराता भी था तब भी वो गिरते नहीं थे, टूटते नहीं थे। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ बॉय। एक बार जब करी ने क्या किया था कि एक बच्चे की जान बचाई थी। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। तो करी वैसे तो ज़्यादा नहीं खाता था, बस 40 पाउंड मतलब वही 16 किलो के आसपास। ठीक है, 40 पाउंड जो था वो ट्विग्स खाता था, मतलब वो जो नरम नरम पत्तियाँ होती है ना पेड़ की, वो खाता था। ठीक है, और नरम टहनियाँ, पत्तियाँ बिल्कुल पतली वाली। और च्यू करता था, च्यू मतलब जुगाली करता था, उनको खाता था और खेलता था। एवरी डे आई यूज टू टेक हम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। मैं हर दिन उसको सुबह नहलाने के लिए ले जाता था नदी के पास। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। वो वहाँ लेट जाता था सैंड में, जो रेत थी वहाँ पे, जो नदी के वहाँ पानी था और वहाँ रेत थी, तो वहाँ पे वो लेट जाता था और मैं उसको रगड़ता था लगभग 1 घंटे तक और उसको साफ करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो काफ़ी समय तक जो है पानी में लेटा रहता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी एंड he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back। तो वो घंटों तक लेटा रहता था। उसके बाद जब वो बाहर आता था पानी से, तो उसकी जो स्किन थी वो बहुत ही चमकदार होती थी, बहुत ही साफ़ सुथरी होती थी, और उसको बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं उसके बैक पे जो है पानी मारता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। फिर उसको मैं कान से पकड़कर जो है
बाहर निकालता था, लेके जाता था उसको जंगल के कोने पे, ठीक है, जंगल के एकदम कोने वाले हिस्से पे। और फिर मैं जाता था, क्योंकि जो हाथी को जो है ना, कान से पकड़ के उसको सबसे आसान होता है कान से पकड़ के उसको वे दिखाना, उसको काबू करना। तो फिर मैं उसको जंगल के कोने पे छोड़ के मैं जाता था जंगल के अंदर उसके डिनर के लिए, नरम नरम पत्तियों को तोड़ने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच, सॉरी मैंने बीच में मिस कर दिया। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. तो लगभग आधा घंटा लगता था, ठीक है। मतलब जो ट्विग्स होती थी, वो जो पतली पतली टहनियाँ होती थी और जो पत्ते होते थे, उनको तोड़ने के लिए एक बहुत ही पैनी, ठीक है, हैचेट यहाँ पे शायद कुल्हाड़ी है, ठीक है। तो काटने के लिए उनको चाहिए होती थी बहुत ही पैनी। तो इसको पैना करने के लिए, शार्प करने के लिए आधा घंटा लगता था। तो वो अगर पत्तियाँ एकदम नरम भी नहीं हुई और उसको पसंद नहीं आई तो हाथी उसको खाएगा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाएगा। इट वॉज नॉट ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। ये बहुत आसान काम नहीं था कि उसके लिए पत्तियाँ, नरम नरम पत्तियाँ और उसके लिए वो ट्विग्स, जो नरम नरम टहनियाँ हैं, वो तोड़ के लाई जा सके। मुझे चढ़ना होता था पेड़ों पे, उसके लिए मुझे पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। बहुत ही नरम और अच्छी पत्तियां या ट्विग्स तोड़ने के लिए मुझे पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था। ये ज़्यादा आसान काम नहीं होता था, काफ़ी मुश्किल काम होता था, पहले तो ढूंढना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। तो उस जैसे कि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी वो बनियान ट्री होता है ना, जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी ट्विग्स, ठीक है, उसकी पत्तियाँ, ट्विग्स, क्योंकि वो उसी को खा के बड़ा हुआ था। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हैड हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन दिस डिस्टेंस। एक बार जब मैं ये सब कर रहा था, लगभग मार्च का टाइम था, मैं कर रहा था, तो अचानक मेरे को करी की आवाज़ आई कि करी मुझको बुला रहा है। As he was still very young, the call was more like that of baby than an elephant. तो उस वक्त वो जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब यंग था, बच्चा था, तो उसकी जो आवाज़ थी वो एलिफेंट की तरह, बड़े एलिफेंट की तरह नहीं लग रही थी, एक बच्चे बेबी एलिफेंट की तरह लग रही थी। आई थॉट somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो और मुझे लगा कि शायद कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो मैं जल्दी से अपने पेड़ से नीचे उतरा और तुरंत भागते हुए जंगल के कोने पे चला गया जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। आई लुक्ड ओवर ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड देम। मैंने सब जगह देखा वहाँ पे, लेकिन मैं उसको नहीं ढूंढ पाया। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. फिर मैं जो है पानी के किनारे पे गया, जो रिवर थी उसके किनारे पे गया, तो मैंने देखा कि कुछ ब्लैक टाइप का पानी के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, मतलब कुछ बचने की कोशिश कर रहा है उसके सरफेस पे। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। तो जब वो थोड़ा सा ऊपर को उठा, तब मुझे दिखा कि वो एक मतलब एलिफेंट की सूंड थी। आई थॉट आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 100 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। तो मैं जो है हेल्पलेस महसूस कर रहा था, बहुत ही मेरे को मतलब हेल्पलेस लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं कैसे एक इतने बड़े हाथी को, जबकि मैं जरा सा हूँ, हाथी 100 पाउंड्स का है, मतलब कितने किलो का है, और मैं उसको कैसे मतलब बाहर निकाल सकता हूँ, जो कि मुझसे बड़ा भी है बहुत। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। तो फिर जब वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया, जब मैंने उसकी बैक देखी और उसने फिर मेरे को देखा, तो वो थोड़ी सी और स्ट्रगल करने लगा किनारे पे आने के लिए। Then still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तो मैं वहाँ खड़ा था, वो आया और मेरे को उसने गिरा दिया पानी के अंदर, ठीक है, मेरे को उसने
पानी के अंदर गिरा दिया। फिर जब मैं पानी के नीचे पहुंचा, बॉटम रिवर के बिल्कुल तल पे पहुंचा, तो मैंने देखा कि एक लड़का जो है वहाँ गिरा हुआ है, लेटा हुआ है, मतलब गिरा हुआ है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट फ्लोट। वो बिल्कुल नीचे जमीन पे टच नहीं था, पानी के अंदर जमीन पे टच नहीं था, वो तैर रहा था पानी के अंदर। I came to the surface of the water to take my breath, and then there Curry was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand, waiting for mine. तो मैं फिर सांस लेने के लिए ऊपर आया, पानी से बाहर आया, पानी के ऊपर आया सांस लेने के लिए। तो मैंने देखा कि कड़ी जो है वहीं खड़ा है और अपने जो पैरों को बिल्कुल जो सैंड थी, वहाँ रेत थी, उसमें जमा के खड़ा है और मेरा इंतज़ार कर रहा है, जैसे मैं आऊँगा मेरा हाथ वो खींचेगा। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ ड्राइंग बॉय टू द surface, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। तो मैं फिर से पानी के अंदर गोता लगाया मैंने, और मैंने उस लड़के को खींच के पानी के ऊपर लाया। लेकिन मैं इतना अच्छा तैराक नहीं था, तो मैं तैर नहीं सकता था, क्योंकि जो पानी का बहाव था वो मुझे वापस से नीचे की तरफ ले जा रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट इन द करंट, करी वॉज यूजली स्लो एंड ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. तो फिर हमें जो करी ने देखा कि जो नदी का बहाव था उसके साथ हम कभी नीचे जा रहे कभी ऊपर जा रहे हैं, बहते जा रहे थे उसके साथ। तो करी जो था यूजली स्लो था, ज़्यादा तेज़ नहीं था। तो उसने क्या किया, वो थोड़ा सा पानी के अंदर आया, हल्का सा आधा सा पानी के अंदर आया, और उसने अपनी सूंड को फैलाया, स्ट्रेच किया, हमारे तक फैलाया। आई रेज्ड अप माई हैंड, मैंने अपना हाथ ऊपर किया, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और स्लिप हो गया। पकड़ने की जगह पहले तो स्लिप हो गया, इट स्लिप्ड। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। तो जैसे ही स्लिप हुआ मेरा हाथ उसकी सूंड से, फिर से मैं नीचे की तरफ जाने लगा पानी के अंदर। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। तो इस बार जो है पानी एकदम इतना गहरा नहीं था कि मैं बिल्कुल जो है डूब जाऊं उसमें। एंड डबल्ड माई फीट अंडर एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो। तो पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, तो नीचे जैसे ही मेरे पैर लगे तल पे, तो मैंने एकदम से वहाँ से जोर लगा के पुश किया और मैं एकदम एरो तीर की तरह ऊपर की तरफ आ गया। In spite of the fact that I was holding the drawing boy with my hand, as my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Curry squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. तो जैसा कि मैंने उस लड़के को भी पकड़ा हुआ था जो अंदर डूब रहा था, ठीक है, उसको भी पकड़ा हुआ था, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं था कि उसको लेके भी मैं पानी के बाहर आ पाऊँ। तो फिर अचानक जैसे कि मेरे मतलब गले में ऐसा लगा कि कुछ फंसा हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पानी का जानवर मुझे खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये करी की सूंड है जो मेरे नेक में लिपटी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैं डर गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कोई पानी का जानवर मुझे खाने वाला है। तो लेकिन करी की जो है मुझे आवाज़ आ रही थी, स्क्विलिंग उसके सूंड की आवाज़ आ रही थी। उसका जो ट्रंक था, सूंड था, मेरे गले में लिपटा हुआ था और वो मुझे किनारे की तरफ खींच रहा था। Curry was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. Curry एक बच्चा था, ठीक है, बेबी एलिफेंट था, बच्चा था। उसको अच्छे अच्छे कामों के लिए ट्रेन किया गया था, उसको अच्छे काम सिखाए गए थे। उसको जब तक बोला ना जाए कि तुम ज़्यादा नॉटी हो रहे हो, तो वो और ज़्यादा शैतानियाँ करता था। फॉर इंस्टेंस ओवर वन डे somebody gave him some bananas to eat. एक जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, एक बार क्या हुआ कि किसी ने उसको कुछ बनाना दिए खाने के लिए, केले। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। फिर जल्दी ही उसको वो खाने के बाद उसको बहुत ही पसंद आए बनाना, पके हुए बनाना बहुत पसंद आए, तो फिर वो उसको अच्छे लगने लगे। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम।
तो हम जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी प्लेट में फ्रूट्स जो है डाइनिंग रूम के अंदर रखते थे, एक विंडो के पास। वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। तो वो मतलब इतनी शैतानियाँ करता था कि डाइनिंग रूम में एक बड़ी सी प्लेट के अंदर जो है बनाना रखे हुए थे खिड़की के पास, तो वो खिड़की से आता था और खिड़की से अपनी सूंड अंदर डाल के वो बनाना जो है चुरा लेता था। तो एक बार ऐसा ही हुआ तो सारे घर वालों ने समझा, फैमिली ने समझा कि वो जो बनाना है नौकर खा गए। अ फ्यू डेज लेटर फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन। कुछ दिनों बाद फिर से ऐसा हुआ, फिर से फ्रूट्स गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। इस बार जो है वो ब्लेम था वो मेरे ऊपर आ गया कि मैंने वो लिए हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया था। इट मेड मी वेरी एंग्री एंड माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स। तो मैं बहुत गुस्से में आ गया था। तो मुझे लग रहा था कि ज़रूर ये किसी और ने लिए होंगे, या तो मेरी फैमिली में से किसी ने लिए होंगे या तो नौकरों में से किसी ने खाए होंगे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल मैच्ड अप इन करीज पवेलियन। जब अगली बार दोबारा से ऐसा हुआ, फ्रूट्स गायब हुए, तो मैंने देखा कि करी का जो छप्पर था उसके अंदर एक स्मैश मतलब चकनाचूर हुआ बनाना पड़ा हुआ था। This surprised me very much, for I had never seen fruit there and as you know, he had always lived on figs. तो ये इससे मुझे बड़ा ही मतलब मैं चौंक गया देख के, क्योंकि जो एलिफेंट था, बेबी एलिफेंट था करी, वो तो ट्विग्स पे जीता था, मतलब पत्तियाँ, और वो खाता था तिलियाँ, वो नरम नरम जो पत्तियाँ थी उसकी और टहनियाँ वो खाता था। वहाँ पे फ्रूट्स का क्या काम? तो वहाँ पे फ्रूट्स मिला तो मैं चौंक गया। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table। तो अगले दिन जो है मैं वहाँ डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, ठीक है, घूम रहा था और फ्रूट्स टेबल पे फ्रूट्स पड़े होते तो फ्रूट लेना चाह रहा था। वहाँ पे सोचा मैंने कि मैं फ्रूट्स खाऊं थोड़े से जाके। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन आई लॉन्ग बैंक ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नैक। बिना मेरी पेरेंट्स की परमिशन के मैं सोच रहा था कि मैं जो है फ्रूट्स खा लेता हूँ थोड़े से, लेकिन अचानक मैंने देखा एक बड़ी सी काली चीज़ बिल्कुल सांप जैसी लग रही थी, आई विंडो के बाहर से और सारे के सारे जो केले थे वो उठाकर ले गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। तो मैं जो बहुत हैरान हो गया था क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई सांप जो है केला खाता है। आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। मुझे लगा कि ये ज़रूरी बहुत ही भद्दा सांप होगा जो कि फ्रूट्स खा रहा है, जो कि केले खा रहा है। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us। फिर जो है मैं रूम से डर के मारे बाहर निकला। मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैं घर से बाहर भाग गया। मुझे लग रहा था कि ज़रूर स्नेक जो है, जो सांप है, वो वापस आएगा घर के अंदर और सारे के सारे फ्रूट्स ले जाएगा, खा जाएगा और हम सबको मार देगा। As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up। जैसे ही मैं बाहर आया घर के, मैंने देखा जो करी था, जो बेबी एलिफेंट था, वो भाग रहा था अपने छप्पर की तरफ और मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे उसकी कंपनी चाहिए थी, मुझे उसका साथ चाहिए था ताकि मैं थोड़ा सा चीयर कर सकूं। मैं डरा हुआ था बहुत ताकि मैं थोड़ा सा ठीक हो सकूं। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas। फिर मैं उसके पीछे पीछे भागा उसके छप्पर की तरफ। मैंने देखा कि वो तो बनाना खा रहा है। I stood still in astonishment, the bananas were lying strewn all around him। मैं अभी भी थोड़ा सा हैरान था कि बनाना जो है उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing। अपनी उसने सूंड को फैलाया, जहाँ पे मैं खड़ा था वो वहाँ तक पहुँच गया। That instant the trunk looked like a black snake। तो तब मुझे समझ आया कि इसकी सूंड तो बिल्कुल जो है एक काले स्नेक की तरह लग रही है। तब मैं समझ गया कि ये सांप नहीं था, ये करी था जो चोरी कर रहा था फ्रूट्स को। फिर मैं गया, मैंने उसके कान खींचे, ठीक है, और
शोड माई पेरेंट दैट इट वॉज करी, और अपने फैमिलीज को दिखाया, अपने पेरेंट को दिखाया, मम्मी पापा को दिखाया कि ये करी था जिसने जो है सारे के सारे फ्रूट्स जो है हफ्तों से ये खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। फिर मैंने उसको डांटा क्योंकि वो जो करी था वो भी समझता था जैसे कि एक बच्चे समझते हैं। नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइप्ड। अगर मैंने उसको धमकाया कि अगर अगर मैंने तुम्हें अगली बार फ्रूट को खाते हुए देखा तो मैं तुम्हें मारूंगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, इवन द सर्वेंट्स। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। वो जानता था कि सारे के सारे घर वाले मेरे ऊपर गुस्सा हैं, यहाँ तक कि नौकर भी मेरे ऊपर गुस्सा हैं। तो उसकी जो है उसको ठेस पहुँच रही थी, ठीक है, उसको ठेस पहुँच रही थी, बहुत इंजर्ड हो गया था। उसके बाद उसने कभी भी कुछ भी नहीं चुराया डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक देम। अब अगली बार जब भी कोई उसको फ्रूट देता वो उसको हमेशा थैंक करता था। एन एलिफेंट विल विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन ही स्टिल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। जो एलिफेंट होते हैं, जो हाथी होते हैं, उनको पनिश करना चाहिए जब उन्होंने गलत किया हो। उनको तभी सज़ा मिलनी चाहिए जब उन्होंने कुछ गलत किया हो। अगर आप उनको बिना कारण के सज़ा दोगे, जब उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया तब उनको सज़ा दोगे, तो वो ये सब याद रखेंगे और वो आपसे ज़रूर बदला लेंगे। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, when to go slow. आप हाथी को सिखा सकते हैं, सिखाना चाहिए आपको कि कब उसे बैठना है, कब उसको चलना है, कब उसको भागना है, कब उसको स्लो होना है, धीरे चलना है। When you teach him these things as you teach a child, आप सिखाओ जैसे कि आप अपने बच्चों को सिखाते हो। If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit. अगर आप उसको कहो धत और उसको कान से खींचो तो वो समझ जाएगा, वो सीख जाएगा कि मुझे बैठना है। Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it's the signal to walk. अगर आप उसको कहो माली और उसके बाद उसकी सूंड को आगे की तरफ खींचो तो वो सीख जाएगा कि उसको चलना है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स। करी जो है माली शब्द का मतलब समझ गया था 3 लेसन्स के बाद, 3 बार सिखाने के बाद। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। लेकिन उसको धत सीखने में काफ़ी समय लग गया था कि बैठना कब है। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और ये मतलब उसके लिए इतना आसान नहीं था बैठना, ठीक है। और आप जानते भी नहीं होंगे कि जो एनिमल है वो कब मतलब कैसे बैठते हैं। एंड यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। क्यों सिखाना चाहिए एक हाथी को बैठने के लिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि वो बहुत लंबे और लंबे होते जाते हैं, तो आप उसकी देखभाल कैसे रखोगे? सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years old यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। जब वो 2 से 3 महीने के बस 2 से 3 महीने के जब होते हैं वो, तब भी आपको उनकी बैक पे जाने के लिए एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी। इट इज़ देयरफॉर better to teach him to sit down by saying that so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time। तो यही कारण है कि आपको उसको धत धत बोल के बैठना सिखाना चाहिए ताकि आप उसकी बैक पे आराम से चढ़ पाओ, क्योंकि हर कोई तो सीढ़ी हमेशा अपने साथ रख नहीं सकता उसके ऊपर चढ़ने के लिए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। जो सबसे मुश्किल काम होता है एक हाथी को सिखाना कि वो मास्टर की आवाज़ पे रिएक्ट करे, आ जाए। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। उसको करी को लगभग 5 साल लगे थे ये सीखने के लिए। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंग हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। तो ये मास्टर कॉल इस तरह की आवाज़ थी जैसे कि सांप की हिस करने की आवाज़, हॉलिंग साउंड। और जब सांप और टाइगर जो है एक दूसरे से लड़ रहे हो तो जो आवाज़ आती है कानों में, उस तरह की आवाज़। एंड डू यू नो
what you expect an elephant to do when you gave him the master call। तो आपको क्या लगता है कि वो एलिफेंट जो है किस तरह का रिएक्ट करेगा जब मास्टर कॉल उसको सुनाई देगी। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देर इज नो वे आउट and everything is black expect the stars above you dare not to stay very long anywhere। क्या हो अगर आप जंगल में खो जाओ, अगर आप जंगल में खो जाओ और आपको बाहर निकलने का रास्ता ना मिले और सब कुछ आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा हो और ऊपर सिर्फ आपको स्टार्स दिख रहे हो, बाकी उनके अलावा सब कुछ ब्लैक दिख रहा हो, तो आप में अंदर हिम्मत भी नहीं होगी कि वहाँ पे आप ज़्यादा देर तक रुक पाओ। The only thing to do then is to give the master call and at once the elephant pulls down the tree in the front of him with his trunk। तो जब भी आप फिर मास्टर कॉल दोगे, मास्टर कॉल देने के बाद आपका जो हाथी होगा वो आपकी तरफ आवाज़ की तरफ भागता चला आएगा और जो भी उसके सामने पेड़ होंगे वो सबको गिराता हुआ चला आएगा सूंड से। This frightens all the animals away as the tree comes crashing down। Monkeys awake from their sleep and run from branch to branch। इस तरह के जो रिएक्शन से सारे के सारे जानवर डर जाएंगे और भागेंगे दूर, क्योंकि जो पेड़ जो है गिर रहे होंगे उससे दूर भागेंगे, और मंकी जो है वो अपनी जो नींद से जग के और टहनियों ब्रांचेस पे, उसकी जो पेड़ों की शाखाओं पे इधर से उधर भागेंगे। You can see them in the moonlight and you can almost see the stags running in all direction below। You can hear the growl of the tiger in the distance, even he's frightened। Then the elephant pulls down the next tree and next and next। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। तो ये मतलब रात के टाइम पे मूनलाइट के अंदर आप देखोगे कि उस जो है आपकी तरफ वो भागता आ रहा है आपकी डायरेक्शन में, और आपको टाइगर के रोर करने की आवाज़ भी आ रही है दूर से, क्योंकि टाइगर भी जो है वो डरा हुआ है, डर गया है, क्योंकि पेड़ जो है गिर रहे हैं, ठीक है, गिर रहे हैं, तो उससे वो डर गया है और वो दूर चला गया है। और एलिफेंट जो है एक के बाद एक पेड़ गिराता जा रहा है अपनी सूंड से और आपके घर की तरफ एक रोड बनाता हुआ चला जा रहा है। जब सारे पेड़ गिर जाएंगे तो बिल्कुल खाली हो जाएगा और रोड गिर जाएंगे और डायरेक्ट बिल्कुल आपसे आपके घर की तरफ, आपके घर की रोड टाइप की, मतलब खाली आपको जगह मिल जाएगी कि हाँ आपको अब समझ आ जाएगा कि किस रास्ते से मुझे जाना है घर। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर के जो ऑथर हैं ये हैं धन गोपाल मुखर्जी, ठीक है, फ्रॉम करी द एलिफेंट। इस चैप्टर का नाम करी है, द एलिफेंट, और इसके राइटर धन गोपाल मुखर्जी हैं। तो इसको आप रीड कीजिए, ठीक है, तो अच्छी तरह से समझा दिया गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।